सर। ठीक है, तो कुछ टाइम और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, ठीक है, फिर ज्वाइन करते हैं सभी, तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग ये बताओ यार कि कल आप लोग प्रैक्टिस क्लास 11 का कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग यस क्लास सर। 11 का कर रहे हो ना? और आप लोग को पता है क्या इस संडे किस चीज का टेस्ट है? बताना जरा आप लोग। सर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। और पहली बात, पी ब्लॉक में ना केवल 4 फैमिली आपको पढ़ना है, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 13 और 14 नहीं पढ़ना है। केवल और ओके केवल सर। क्या पढ़ना है? 15, 16, 17 और 18। 18। यही चार आएगा। अब मुझे नहीं लग रहा है कोई इतना टफ है, मैंने आप लोग को कई बार, 2 बार कम से कम रिवीजन करा चुका हूँ। एक बार तो पूरे साथ पढ़ाया था, और लास्ट में जब पीवाईक्यू पढ़ाया था तब बताया था, ठीक है। सर सिर्फ केमिस्ट्री का ही होगा ना, या हाँ, फिर इस केवल केवल केमिस्ट्री का होगा, केवल केमिस्ट्री। देखो, आप लोग का जो मेन फोकस है ना वो किस पे होना चाहिए? 4 अगस्त का जो मेजर टेस्ट है ना उस पे होना चाहिए, ठीक है। मेन फोकस किस पे ओके होना सर। चाहिए? 4 अगस्त के मेजर टेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। और ये ना आप लोग का क्या बोलते हैं कि इतना भी मतलब वो नहीं है केवल और केवल केमिस्ट्री का है। आप लोग इजिली कम टाइम में पढ़ के आप लोग क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? जी सर। हाँ। आप लोग कम टाइम में पढ़ के क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। आई होप सबको मेरी बातें समझ आ रही जी सर। है। थोड़ा सा और रुकते हैं। सिलेबस रजत पता है क्या पी ब्लॉक है? आप लोग को ये बताओ, क्या सबको सिलेबस से भेजा गया है ना कि अगले 2 महीने का कैसे कैसे टेस्टिंग होगा? यस सर। सबके ग्रुप में आया है ना कि अगले 2 महीने कैसे टेस्टिंग होगा, कैसे टेस्ट यस होगा? सर, शीट आ रखी है सर। सीट आ रखी है। और जहां तक मेरा कोर्स की बात है, तो मेरा कोर्स सबसे अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है आप लोग का? यस सर। जी सर। तो मैंने पी ब्लॉक काफी पहले फिनिश कर रखा है, और फोर्थ को जो टेस्ट होगा उसका भी फिनिश कर रखा है। आपको ना 11th का जो टेस्ट होगा ना 11 अगस्त का, वो आपका ना डी एंड एफ ब्लॉक का है, वो भी मैंने काफी पहले फिनिश कर रखा है। बोलो। जी सर। और उसके बाद ना आपको 22 या फिर 24 के आसपास आपका जो टेस्ट होगा स्टीरियो आइसोमर का होगा। तो स्टीरियो आइसोमर तो इसी वीक में फिनिश हो जाएगा, 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो सब चीज तो सही चल रहा है ना आप लोग का? बोलो जी जरा। सर। और मेन चीज है पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू मैं बिना पीवाईक्यू के आगे बढ़ता भी नहीं, और लेटेस्ट पीवाईक्यू, ऐसा भी नहीं कि काफी पीछे का पीवाईक्यू, 24 का पीवाईक्यू, 23 का पीवाईक्यू, ऐसे। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, और मेरी बातें समझ आ रही होंगी। और अभी तो 1 घंटा मैं कॉन्टिन्यूअस हम लोग ये स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे। उसके बाद 15 मिनट हम लोग क्या पढ़ेंगे जरा बताना? 11 की रिवीजन। 11th का पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग 15 मिनट, आप लोग का जो भी डाउट होगा वो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। या ओके फिर सर। हम जी लोग सर। थोड़ा सा और 11th का आधे घंटे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जिसको मतलब। बाकी डाउट के ऊपर यार आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, करना आपको ही है, साथ साथ आपको प्रिपरेशन करना है। इसी में पता है क्या, जितने बच्चे जुड़े हैं ना, काफी बच्चे ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माइंड में ये आ रहा होगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो देखो यार, टाइम तो सबके पास उतना ही है, जितना मेरे पास 24 आवर है उतना आपके पास भी है। लेकिन इसमें जो पढ़ ले गया ना उसका बेस्ट हो गया, जो नहीं पढ़ा ना, और जो टाइम को दोष देता रहा, फैमिली को दोष देता रहा कि नहीं घर वाले टाइम नहीं देते हैं, यार तो देखो, कोई और हेल्प करने नहीं आएगा आपको लास्ट में। इनडायरेक्टली आपको ही खुद में ब्लेम, मतलब बाद में बैड फील होगा, क्योंकि आप मेरे से कितना भी बोल लोगे कि घर वाले टाइम नहीं देते थे, चाहे इस रीजन से चाहे उस रीजन से, ये बताओ मैं कुछ कर पाऊंगा? मैं बस बोलूंगा हाँ यार आपके साथ थोड़ा गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसके अलावा कुछ भी कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। और आप किसी को भी बोलोगे तो वो भी बस ये बोलता था कि हाँ यार कि आपको टाइम मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार टाइम जो होता है ना ये वापस नहीं आता है। समझ रहे हो आप? करना आप लोगों को खुद ही है, हर एक चीज मैनेज खुद ही करना है, ठीक है। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। सर। क्लियर है। तो एक बात, 1 मिनट और रुकते हैं फिर हम लोग स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। बस 1 मिनट और रुकते हैं, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों।
एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर, अभी नहीं नो आया। सर। बताना जरा, आप क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस यस सर, सर। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बताओ कि मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में इनएंसियोमर के बारे में बताया था क्या, कि इनएंसियोमर क्या होता है, डाइस्टीरियोमर क्या होता है और मीजो कंपाउंड क्या होता है? क्या मैंने इसके बारे में बता रखा है आप लोग को? नहीं सर, आपने फिर नहीं बताया नो था सर। सर, ईरान ट्यूमर्स का नहीं। वैसे मैंने बताया था, आप लोग को याद नहीं? सर लास्ट क्लास में आपने नहीं बताया था। लास्ट क्लास में तो नहीं, लेकिन फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने बताया था। चलो कोई बात नहीं, क्या ही दिक्कत है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ओके। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये बताओ, जो मॉड्यूल है वो सॉल्व कर रहे हो आप लोग? मॉड्यूल को देखो, साथ ही साथ आपको 11th का भी करना है और 12th का भी करना है, ठीक है, और टेस्ट का भी देखना है। तो आज आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है इनएंसियोमर, डाइस्टीरियोमर और मीजो कंपाउंड, ठीक है। मीजो का और भी कई सारी चीजें हैं इसमें जो हम लोग देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास का क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एसिमेट्रिक सेंटर? एसिमेट्रिक सेंटर का क्या मतलब है? कायरल कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। और कायरल कंपाउंड वही होगा जिसके में पीओएस नहीं होगा, सीओएस नहीं होगा। बताओ जरा आप लोग। सर बोथ BHC। सर बोथ। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ा है सही से। आदर्श, युवराज, युवराज आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? युवराज बताओगे क्या आप? यस सर। आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? आप लोग को पता है ना, अगर 100 मार्क्स का पेपर है ना, तो 60 मार्क्स तो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। यस सर। जो 60 नंबर क्या होते हैं, वो क्वालिफाइंग नंबर होते हैं। उतना तो कम से कम आप लोग को लाना ही है, कैसे भी करके, समझे? यस सर। हाँ, देखो मैं बताता हूँ क्या सीन है। ये बताओ कि एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब, पहली बात ये बताओ, क्या इसमें सिमेट्री है क्या? बताना जरा। जी सर। है सर, है। यस प्लेन से सर, काटेंगे तो कट जाएगा, तो यह तो होगा ही नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप बताओ, क्या कोई ऐसा सेंटर है जहां से काट के आधा आधा कट जाएगा? नो नहीं है। सर। नो नो सर। सर, और यह वाला कार्बन जो है ना, कायरल कार्बन है। यह वाला कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है। कायरल। और इसमें भी ध्यान से देखोगे ना, तो यह वाला कार्बन ये क्या भी है? कायरल। कायरल कायरल। कार्बन। कायरल। तो इसलिए बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट कायरल हो गया। असिमेट्रिक हो जाएंगे। चलो इसका बताओ, इसमें किस टाइप की सिमेट्री है, जरा बताना आप लोग। किस टाइप की सिमेट्री है इसमें? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री? तो मैंने बताया ही तो नहीं प्लेन आपको। ऑफ सिमेट्री। सर प्लेन ऑफ प्लेन सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बताओ किस प्लेन से काटेंगे तो आधा आधा कटेगा, जरा बताना आप लोग। सर एफ और एफ, डायगोनली। एफ और एफ डायगोनली। देख लो, आप बताओ, डायगोनली ऐसे काटोगे, यह तो आधा आधा कट जाएगा, लेकिन क्या एच के ऊपर एच दिखेगा क्या आपको? नो सर। नो सर। सर ये तो हुआ प्लेन ही में। नहीं। अरे प्लेन में अगर ऐसे काटोगे ऐसे, तो आप बताओ कि क्या एच के नीचे एच दिख रहा है क्या? एच के नीचे तो बी आर दिख रहा है। यस सर। अब कैसे काटें ये बताओ? अगर हम ऐसे काटेंगे तो इस बी आर के सामने बी आर दिखना चाहिए, यह भी नहीं है। अगर हम ऐसे काटेंगे तो इस बी आर के सामने यहाँ पे बी आर दिखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। नो सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री है मैंने सर। बीच से सेंटर ले लिया, ठीक है। अब ये बताओ, जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ उतना ही मैं नीचे आ रहा हूँ, तो सेम चीजें मिल रही है क्या? जी सर। और ऐसे मिल जितना रही मैं है। नीचे जा रहा हूँ उतना ही ऊपर जा रहा हूँ, तो सेम चीजें मिल रही है क्या? जी सर मिल रही है। इसमें भी देखो, जितना नीचे जा रहा हूँ उतना ही ऊपर आ रहा हूँ, तो सेम चीजें। और जितना Yes, sir. ऊपर जा रहा हूँ उतना ही Yes, नीचे जा sir. रहा हूँ, तो सेम चीजें। क्या समझ आ रहा है क्या आप लोग को, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे है? यस सर। क्लियर है बातें? थोड़ा जी सा सर। ओके सर। ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो। चलो इसमें बताओ, what is the configuration of the given molecule? इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नंबरिंग करके बताओ आपको।
हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन साइड से या फिर ब्रोमीन साइड से? तो ब्रोमीन साइड। बिल्कुल भी नहीं। देखो पहली बात तो यह जो दोनों है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन, यह ब्रांच का काम करते हैं। और नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, जहां से डबल बॉन्ड को लीस्ट प्रायोरिटी मिले, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। बताओ जरा, पहले नंबर और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है क्या? जी सर है। Yes, बताओ sir. पहला वाला ई है या फिर जेड है? E. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। Hydrogen. इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, कर देंगे ऐसे, इसको 1 देंगे और इसको नीचे वाले को 2 देंगे। 2. तो आप बताओ 1 और 1 सेम साइड है क्या? Yes, sir. है. अरे नहीं, मैंने गलत बना दिया। 2 तो होगा नहीं ना सर उस तरफ। हाँ हाँ, यह 1 होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो क्या होगा, यह भी 1 होगा, सॉरी 2 होगा और यह 1 होगा। 2 इसलिए होगा ना क्योंकि आप बताओ कि नीचे और ऊपर वाले में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, नीचे वाले का? नीचे वाले का। कार्बन है ना, नीचे कार्बन sir. है। वाले के साथ. ये बताओ कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 और 2 अपोजिट साइड है क्या, जरा बताना। यस इसका सर। मतलब क्या है, Yes, sir. अपोजिट साइड होता है तो क्या होता है, ई होता है। ई होगा सर। जी सर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा। X. ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है. 2 है। ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला 2 है. 2 है। आप बताओ अभी भी 1 और 1 नहीं सॉरी, ये ऊपर Sir, वाला ऊपर 2 है, वाला 2 नीचे वाला। होगा ना? हाँ हाँ, अब 2 और 2 अपोजिट साइड है क्या? Yes, sir. यह भी क्या होगा, ई हो ई जाएगा। होगा। E. तो पहला और तीसरा दोनों क्या है, ई ई है। बी ई है ऑप्शन। सर। आप बताओ कौन सा ऑप्शन बी है? ऑप्शन। बी ऑप्शन समझ सर। आया क्या, Sir, B समझ और आएगा, ऐसे आएगा तो यस कैसे सर। होगा? जी सर। और आपको पता है क्या, सबके सब ये पीवाई क्यू है, सभी के सभी क्या है? P, right. किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। चलो इसका नाम तो आप लोग बता सकते हो ना, मैंने आप लोग को एक बता दिया तो आप लोग ये बता सकते हो ना। हाँ जी प्रगति, बताओ क्या पूछ रहे हो? प्रगति क्या पूछ रहे हो? इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। प्रगति सेम क्वेश्चन है, यही से ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बताओ आप लोग। बी, एक आंसर आ गया बी। अदर बी, और बाकी पर्सन बताओ। नंदिनी का डी आया है। सर 2 मिनट जरा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा फुल टाइम लो आप लोग, 2 मिनट लो, लेकिन सही आंसर बताओ आप लोग। बताओ आप लोग चैट बॉक्स में। आएगा किसी का आंसर, मैं बताऊं? जतिन, जी सर बताइए, आप बताइए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो। देखो ऑर्गेनिक का मतलब ना कॉपी पेन लेके बैठा करो, बिना कॉपी पेन के नहीं मजा आएगा। और आप लोग सोच रहे हो ना ऊपर ऊपर कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो यह कार्बन है, यह कार्बन है। अब इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है और नीचे भी आने पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों का बराबर है। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है क्या? तो नीचे Yes, वाला sir. पहला नंबर, ऊपर वाला दूसरा नंबर। दूसरा. अब आते हैं ऊपर वाले कार्बन पे। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है और दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है, Hydrogen. हाइड्रोजन जुड़ा। तो यह वाला हमारे पास पहला नंबर होगा और यह वाला दूसरा नंबर होगा। आप बताओ क्या 1 और 1 सेम साइड है तो क्या जेड होगा क्या? Yes, sir. जी Yes, sir. सर। अब नंबरिंग देख लो, नंबरिंग
यहाँ से 1 2 3 4 5 और सर, 6। पहली बात तो जो हमारे सर, पास आपने दूसरे पोजीशन पे जेड सर, होगा। हाँ जी, सर आपने बोला था कि जो सेम साइड होगी वो ई होगी। अरे सेम साइड वाले को जेड बोला था मैंने ना। ये बताओ, पिछले क्वेश्चन में आ जाओ, ये बताओ क्या दोनों सेम साइड हैं? No, अच्छा, sir. अलग-अलग। No, sir. अपोजिट है Opposite ना। side. मैंने ई बोला था ना, मैंने Yes, सेम sir. साइड वाले को जेड बोला था और अपोजिट साइड वाले को ई बोला था। आओ ऊपर वाले में आते हैं। तो दूसरे नंबर पे तो जेड फिक्स हो गया, पहली बात तो ये दोनों तो होगा ही। अब देखो, अब ये बताओ कि हमारे पास आते हैं इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में, नीचे वाला पहला नंबर आएगा, ऊपर वाला दूसरा नंबर दूसरा। आएगा। फिर यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा आएगा, यहाँ पे पहला आएगा। पहला है। आप बताओ क्या सेम नंबर जो है अपोजिट साइड है क्या? यस Yes, सर। sir. जी, E हो sir. जाएगा। अपोजिट साइड होगा तो क्या होगा? ई होगा। ये D बताओ option. 2 जेड और 5 ई। किसी को कुछ दिक्कत है? डी है। No, sir. No, ऐसे क्वेश्चन ना पीवाईक्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनएंसियोमर, डाई स्टीरियोमर और मीजो कंपाउंड क्या होते हैं और रेसिमिक मिक्सर क्या होता है, ठीक है। ये 4-5 बातें हैं, ये हमें अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। सिंपल सी बात देखो, इनएंसियोमर के बारे में देख लेते हैं। इनएंसियोमर आर कंपाउंड दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या बोल रहा है कि मान लो हमारे पास दो कंपाउंड होगा, ए होगा और बी होगा। यह इनएंसियोमर कब बोला जाएगा? जब एक दूसरे के क्या हो, बताओ जरा। अपोजिट। मिरर इमेज हो। पहली बात है कि क्या हो, Mirror image. मिरर इमेज। मिरर इमेज हो। पहला कंडीशन तो यह है, पहला कंडीशन क्या है, मिरर इमेज होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन यह है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Non superimposable. नॉन सुपर इम्पोजिबल। इम्पोजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यह दोनों कंडीशन आ गया तो क्या होगा जरा बताना? सर एक बार इनएंसियोमर सुपर होगा। क्या होगा? इम्पॉसिबल बता दीजिए सर। सुपर देखो, इम्पॉसिबल। अगर मान लो कि हमारा हाथ है, ये दिख रहा है मेरा उंगली पूरा Yes, sir. दिख रहा है। अगर इसके ऊपर मैं अपना दूसरा वाला ऐसे रखूं तो आप बताओ क्या पूरी तरह से ओवरलैप हो जा रहा है क्या? नो सर। नो सर। नहीं हो पा रहा है। दोनों अंगूठा एक दूसरे के अलग अलग साइड है ना। जी सर। तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर नहीं फिट हो पा रहा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर पूरी तरह से फिट हो जाता तो सुपर इम्पॉसिबल। सुपर impossible. इम्पोजिबल। क्लियर है क्या? पहली बात जी देखो, सर। Yes, sir. तो किसी दो कंपाउंड को इनएंसियोमर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? पहली बात, दोनों तो एक दूसरे के मिरर इमेज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, Non super impossible. Non superimposable. क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. ये तो हो गया इनएंसियोमर। मान लो कि अगर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ही नहीं, जब मिरर इमेज ही नहीं है तो क्या होगा, डाई स्टीरियोमर। क्या होगा? Diastereomer. अगर मिरर इमेज हो गया तो इनएंसियोमर और मिरर इमेज नहीं हुआ तो डाइस्टीरियोमर। Diastereomer. देखो, और मीजो कंपाउंड तो मैंने बताया था। मीजो कंपाउंड में क्या, कम से कम 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए और बीच से काटोगे तो क्या होगा, एकदम बराबर बराबर भागों में कटना चाहिए, ठीक है। एकदम बीच से काटोगे तो क्या होगा, दोनों बराबर बराबर भाग में कटने चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। यस। अब देख लो, मान लो कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, ध्यान से देखो, ये मान लो कार्बन है, यहाँ पे मैंने ए ले लिया, यहाँ पे मैंने बी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, डी ले लिया। अब देखो, इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया और इसको मैंने डी ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, सी ले लिया। आप बताओ क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो इसका Yes, sir. मिरर क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ए। इसका मिरर यहाँ पे बन रहा है, सी वाले का दूर बनेगा और बी वाले का कुछ ऐसे बनेगा। दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यह एक दूसरे के क्या होंगे, Mirror image. Mirror image. मिरर इमेज तो होंगे। क्या बोला जाएगा, इनएंसियोमर बोला जाएगा। इनएंसियोमर। Enantiomer. सर लेकिन ये ओवरलैप करेंगे और नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। रुक जाओ, ये बताओ कि आप बताओ क्या मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूं तो क्या ओवरलैप करेगा क्या? No, sir. Yes, sir. ए वाला तो बी के ऊपर आ जाएगा ना। ऐसा नहीं करेगा। आप सही से सर अगर देखते से आप रहो।
अगर आप इस उस वाले को उस तरफ डालोगे तो ए के ऊपर तो ये आ जाएगा ना और बी के ऊपर बी आ जाएगा। कहाँ से एक ऊपर ए आ जाएगा यार? आप ए वाले को इधर डालोगे तो ये बताओ, ये ए वाला इधर आप डालोगे तो इसके ऊपर ये नहीं आएगा? अच्छा डायरेक्ट डालना है, ठीक है सर, मुझे लगा वो पलट के डालना है। अरे हाँ, मतलब कुछ भी कर लो आप, पलट के डाल दो, इधर उधर करके डाल दो, भाई सीधा करोगे ना। क्लियर है? ठीक, यस सर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? किसी को कुछ भी? नो सर। No, sir. तो देखो, अगर मान लो मैंने कल RS बताया था ना आपको, R कॉन्फ़िगरेशन और S कॉन्फ़िगरेशन। Yes, sir. हाँ, तो अगर एक दूसरे का इनएंसियोमर होगा ना, तो जो एक का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो R होगा, दूसरे का क्या होगा? S होगा। कुछ भी हो सकता है, अगर इसका S होगा तो इसका R होगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? अगर मान लो Sir. दोनों का Yes, कॉन्फ़िगरेशन sir. सेम आ जाए, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाए, इसका मतलब क्या? वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम एक ही चीज है, एक चीज को दो बार लिखा गया है। लेकिन यह दोनों आइडेंटिकल है क्या? नहीं है। एक का कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरे का क्या है? S है। या S. फिर एक का S है, दूसरे का R है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? ये हो गया। अब ये बताओ, जो अब देखो मीजो कंपाउंड देख लेते हैं। मीजो कंपाउंड which satisfied any symmetry condition will be optically inactive due to internal। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई मीजो कंपाउंड रहेगा तो आप बताओ क्या उसमें दो कायरल सेंटर होंगे क्या? यस सर। Yes, sir. कम से कम। और बीच से कट करोगे तो क्या बराबर बराबर भागों में बट जाएगा? Yes, Yes. sir. पहली बात सुनो, इसमें पहली बात, एक तो कायरल सेंटर है, ऊपर से बीच से काटने पे कट जा रहा है, तो आप बताओ क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा? सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि वो उसमें सिमेट्री है, जिसमें सिमेट्री होगी वो इनएक्टिव होगा। क्लियर है? यस सर। जी sir. क्या बात है? किसी कुछ डाउट है क्या? इसका एक एग्जांपल sir. बता दीजिए। एग्जाम्पल अभी सामने मिल रहा है आपको। अभी रेसमिक मिक्सर भी बताऊंगा, रेसमिक मिक्सर क्या होता है। ठीक है, देखो अब सिंपल सी बात बताओ, यह आपको एक कंपाउंड दिख रहा है? बोलो। Yes, sir. यस यह एक कंपाउंड है, यह दूसरा कंपाउंड है। आप बताओ क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं क्या? Yes sir है। Yes, यस sir. सर मिरर इमेज है। तो पहला और दूसरा एक दूसरे को क्या होंगे? Enantiomer. इनएंसियोमर होंगे। क्लियर है क्या? इनएंसियोमर होंगे। तीसरा वाला देख लो, एक तीसरा भी है। आप बताओ क्या पहला और तीसरा मिरर इमेज है? No, sir. क्या दूसरा और तीसरा मिरर इमेज है? No sir. No, sir. नहीं है। नो सर। तो हमारे पास ये पहला और तीसरा और दूसरा और तीसरा, यह एक दूसरे को क्या होंगे? डाइस्टीरियोमर होंगे। डाई Stereo. स्टीरियो। Diastereomer. क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. मिरर इमेज है। अब देखो तीसरा वाले के पास एक और कंडीशन है। आप बताओ क्या यह कायरल सेंटर है क्या? बीच वाला कार्बन, यह कायरल कार्बन है? यस सर। यस सर है। यह भी Yes, कायरल sir. कार्बन है। लेकिन आप Yes, बताओ Yes, sir. sir. बीच से ऐसे कट कर दूं तो क्या दो बराबर बराबर भागों में बट जाएगा क्या? यस जी सर। sir बोल sir. Yes, sir. अगर ऐसा कंडीशन आएगा, किसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मीजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो। Meso. So, ना वो जो कपड़े का शॉपिंग वगैरह का ऐप है ना, उसको मत समझ लेना आप लोग, सर वो तो मीशो होता है। जो भी हो। ठीक है, डाउट है किसी को यहाँ तक? no, sir. नो कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना। सर। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब पता है क्या होता है? ध्यान से देखना एक चीज है कि यह सर? बताओ, यह भी, हाँ जी बताओ सर बताओ एक बार आप बात आर ऐसे शॉर्ट में बता दोगे? कल आए थे नैन्सी आप। नहीं सर सॉरी। आपको ना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेना, मुश्किल हो जाएगा यार ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, ठीक है। आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना, नहीं समझ आएगा ना तो जो 15 मिनट का जो डाउट सेशन है ना उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। आज 15 मिनट का डाउट सेशन है ना? Yes, sir. उसमें मैं है. बता दूंगा। आप रुके रहना। ठीक है, आप रुके रहना, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ये कर लिया क्या आप लोगों ने? बताओ जरा। अब देखो आप बताओ कि इसमें भी कायरल सेंटर है, इसमें भी कायरल सेंटर, लेकिन दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर हैं। बताओ जरा। Yes, sir. मैंने Yes, आपको sir. बताया था। अब ये बताओ क्या दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है क्या?
अरे ये दोनों इनएंशियोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन आप बताओ क्या मीजो वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा सर, Inactive इनएक्टिव होगा सर। क्योंकि इसमें सिमेट्री पाया जाता है। एक चीज और देख लेना, एक चीज और, जो इनएंशियोमर है ना, मैंने बताया था एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो या फिर उसको क्लॉकवाइज घुमा देगा या फिर किधर घुमा देगा? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इनएंशियोमर होते हैं ना, उनमें से जो एक इनएंशियोमर होता है ना, वह पॉजिटिव घुमाता है और दूसरा वाला क्या करता है, उसको नेगेटिव घुमा देता है। देखो, एक पॉजिटिव घुमाता है, दूसरा क्या करता है, नेगेटिव घुमाता है। क्या बातें क्लियर है क्या? अब जी ये नहीं सर। पता, कोई भी Yes, sir. पॉजिटिव घुमा सकता है, कोई भी नेगेटिव घुमा सकता है। ठीक है, देख लो। अब ये बताओ कि अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की। किसकी बात करेंगे? Number of stereoisomers. स्टीरियो आइसोमर की। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH है, यहाँ पे क्या है, COH है, और यहाँ पे क्या है, H है। यहाँ पे COH है और यहाँ पे क्या है, H है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH है। क्या कुछ ऐसे है क्या, जरा बताना। Yes, sir. जी सर। आप बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है? सर 3 है क्या? 3 कहाँ से है यार? पहला वाला तो होगा नहीं, पहला, सर, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला तो होगा नहीं क्योंकि कार्बन पे 4 अलग अलग बॉन्ड नहीं है। दूसरा वाला हो सकता है, नहीं हो और सकता। तीसरा वाला भी हो सकता है। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. और चौथा वाला हो sir. सकता है क्या? नो सर, नहीं हो सकता। No, sir. नहीं हो सकता। तो सर पहली कैसे बात, डिटरमाइन किया आपने? 4 अलग अलग बॉन्ड अगर जुड़े होंगे कार्बन पे ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन। अच्छा, ठीक है। अब ये बताओ, OH को ऊपर भी कर सकते हैं और OH को नीचे भी कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। क्लियर है क्या? तो एक होगा R होगा, दूसरा S होगा। आप बताओ एक कायरल कार्बन में कितने कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, एक R बन रहा है और एक S बन रहा है। तो हमारे पास ऐसे 2 कायरल कार्बन है, कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे? 4 बनेंगे ना। यस सर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया? अगर कायरल 2 कार्बन की पावर n, 2 पे पावर 2n n कर दोगे, n 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 2. हो जाएगा। 4 हो जाएगा. 4 हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें सिमेट्री है और जो n है ना, अगर वो इवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 पे पावर n माइनस 1 2n minus 1 2 plus 2p minus 1 माइनस 1। क्या ऐसे फॉर्मूला था minus क्या? 1। जी सर। Yes, sir. आंसर कितना आता था उस टाइम? 3 आता था। अब सिंपल सी बात है, ये बताओ 2 पे पावर मैं n माइनस मैं बता रहा हूँ 2 पे पावर, अभी मैं फिर से करूंगा। फिर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मान लो ये फॉर्मूला क्या होता था, 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर p माइनस 1। अगर हमारे पास जो n की वैल्यू अगर हमारे पास इवन हुई, तो हम लोग p को क्या लिखते थे? n/2 लिखते थे। यस सर। तो आप बताओ, अभी n की वैल्यू इवन ही है ना, 2 ही कायरल कार्बन है ना, बोलो जरा। यस सर। Yes, sir. तो ये बताओ, n की वैल्यू मैं 2 लिख दूंगा, यानी कि 2 माइनस 1 प्लस 2 पे पावर 2/2 माइनस 1। आप बताओ कितना आएगा? सर 2 पे 3। पावर n और प्लस 2 पे पावर 0, यानी कि 3 आएगा ना। Yes, sir. जी सर। क्लियर है क्या मेरी बातें? चलिए Yes, sir. स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझा दोगे सर, इसमें कितने कायरल कार्बन होंगे या नहीं होंगे? एक बार, हाँ क्या बोल रहे हो? सर इस स्ट्रक्चर को फिर से समझा दीजिए सर, इसमें कायरल कार्बन कितने? 0 होंगे ना सर? 0। पहली बात देखो, ये यही कंपाउंड है, इसी को ऐसे लिखा गया। आप बताओ यह कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा? सर कौन सा वाला? सर नहीं होगा। सर होगा, ये वाला होगा. ये वाला होगा सर। यह भी वाला होगा। Yes, sir, ये कायरल दोनों होंगे. कार्बन है कि नहीं है? अब ये सर, है. बताओ कि क्या इसके बीच से अगर मैं लाइन डालूं तो क्या यह सिमेट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. यस सर, हो रहा है। Symmetry. पहली बात तो यह मीजो कंपाउंड है, ऊपर से सिमेट्री हो रहा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है 2 पे पावर n माइनस 1 और 2 पे पावर p माइनस 1। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहले या दूसरे लेक्चर में। यस सर। यस सर। आप लोग ना पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं करते हो, सही बता रहे हैं। ठीक है, देखो जी सर। अब अगला हमारे पास टॉपिक आता है ऑप्टिकल प्यूरिटी। क्या आता है? ऑप्टिकल ऑप्टिकल प्योरिटी। देखो, प्योरिटी। sometimes we deal with mixer
that neither optically pure nor racemic mixture। अभी मैं बताऊंगा racemic mixture क्या होता है, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है, क्या है, एक कंपाउंड। कंपाउंड। अब ये बताओ कोई भी कंपाउंड है तो उसका आर वाला भी क्या है, पॉसिबल है। कोई Yes, ऑप्टिकली sir. एक्टिव कंपाउंड है और उसका Yes, क्या sir. है, एस वाला भी क्या है, Possible. पॉसिबल। पॉसिबल है। मान लो कि वो टोटल कंपाउंड कितना है, 100 है। कितना है, 100 100। है। 100। 100 है तो पता है क्या, मान लो कि 70 आर वाला है और 30 क्या होगा, एस एस वाला। वाला। ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। जी सर। हो सकता है। तो आर वाला क्या करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाएगा और एस वाला क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में। डायरेक्शन में। आप बताओ ओवरऑल कौन जीतेगा, सर सर पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला। एक और बार रेसिमिक मिक्सर ऐसा होता है ना, रेसिमिक मिक्सर ध्यान से देखना, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी पॉजिटिव वाले की भी संख्या 50% होगी और नेगेटिव वाले की भी संख्या कितनी होगी, 50%। 50%। क्या बातें क्लियर है क्या। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं। क्या सर ये वाला बता देना 50% वाला। देखो, मान लो कि हमारे पास 100 कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड 100 है, जिसमें से आर वाले की संख्या 50 है और एस वाले की संख्या कितनी है, 50 है। तो इसी को बोलेंगे रेसिमिक मिक्सर। जब जितनी आर की संख्या हो उतनी भी एस की संख्या हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सर। मान लो कि सर लेकिन हमारे इसमें तो कोई जीत नहीं पाएगा ना, क्योंकि वैल्यू तो 50-50 है। पास- क्या चीज, क्या बोल रहे हो, जैसे इसमें 70 था तो वो आगे बढ़ गया था, पॉजिटिव वैल्यू भी ज्यादा थी, तो इसमें 50-50 है, तो इसमें कौन बढ़ेगा। कुछ भी नहीं, कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है सर। कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। एक चीज देख लो, एक फॉर्मूला देख लो हमारे पास, ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या आता है, ऑप्टिकल प्यूरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी। और दिखाते हैं ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होता है। लिखा है ऑप्टिकल प्यूरिटी। ऑप्टिकल प्यूरिटी का क्या मतलब है, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। और नीचे वाला क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंसियोमर। पहली बात देख लो, एक तो लिखा है ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन और ऑप्टिकल रोटेशन फॉर प्योर इनेंसियोमर। प्योर इन। अब ध्यान से देखना एक चीज है आप लोग, मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई एक कंपाउंड है, क्या है, एक कोई कंपाउंड है, उसमें से 70 जो है ना आर वाला है और 30 क्या है, एस वाला है। एस वाला। क्लियर है। तो आप बताओ, मान लो कि जो एस वाला है ना वह -30 लेके गया, आप बताओ एस वाला -30 लेके जाएगा और आर वाला है वो कितना लेके जाएगा, +70। +70 लेके जाएगा। तो आप बताओ ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, क्या +40 आएगी क्या, यस सर। यस सर। क्लियर है। यह क्या हो गया, यह ऑब्जर्व वाला कुछ ना कुछ आएगा, ऑब्जर्व वाला क्या होगा, कुछ ना कुछ आएगा। और इसके बाद देखो लिखा हुआ है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंसियोमर। अब इनमें से कोई ना कोई एक प्योर होगा, उसका जितना भी होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकल रोटेशन फॉर प्योर इनेंसियोमर। और न्यूमेरिकल से पता चलेगा, न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे ना तब पता चलेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, इफ वी हैव सम 2 ब्यूटेनॉल विथ ऑब्जर्व रोटेशन। मान लो कि हमारे पास कोई 2 ब्यूटेनॉल है, उसका ऑब्जर्व रोटेशन कितना है जरा बताना, +9.72। we compare this rotation with +13.5 13.5 रोटेशन ऑफ प्योर प्लस इनेंसियोमर। क्लियर है क्या। तो आप बताओ Yes, sir. ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होगा। हमारे पास पहली बात ऊपर वाले का दिया ऑब्जर्व रोटेशन दिया हुआ है और उसके बाद कंपेयर दिस रोटेशन विद 13.5 रोटेशन ऑफ प्योर इनेंसियोमर। प्योर इनेंसियोमर कितना दिया हुआ है, 13.5। 13.5। अरे 13.5 इंटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो आप बताओ क्या परसेंटेज निकल जाएगा क्या। यस सर। यस सर। अब जो ऑप्टिकल प्यूरिटी है वो कितना निकल के आया है, 72%। 72%। 72। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो 72% है वह प्योर प्लस वाला है। यस सर। यस सर। 72% क्या है, प्योर प्लस वाला है, प्योर प्लस ये इनेंसियोमर। प्योर प्लस वाला है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें से हमारे पास 70, एक बार देख लो 72% क्या है, प्योर प्लस वाला। प्लस वाला है। और आप बताओ अगर मैं 100 से माइनस करूंगा तो 28 क्या आएगा, 28 रेसमिक आएगा। रेसमिक। रेसमिक मिक्सर आएगा। 28% क्या है जरा बताना, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक। और मैंने आपको बताया है कि अगर मान लो कोई 100 है
तो उसमें से 50 क्या होगा, 50 R होगा और 50 S होगा। S होगा, मान लो हमारे यानी कि पास 14 28 रेशमिक मिक्सर है, तो 14 क्या होगा, प्लस वाला होगा, R वाला, 14 यस सर। अरे उसी को प्लस माइनस हम लोग बोलते हैं, R और S। यस सर। तो आप बताओ प्लस वाला ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 72 है, और मैं इसमें कितना ऐड कर दूं, 14 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो आप बताओ टोटल प्लस वाला 86 हो जाएगा क्या, यस सर। और Yes, sir. माइनस वाला कितना हो जाएगा, अरे माइनस वाला तो यहीं पे निकाला हमने, 14 प्लस और 14 माइनस, माइनस। तो प्लस वाले को तो हम प्लस में जोड़ देंगे। यस सर। बताओ भाई, ये आप लोग ना जब सीट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना मॉड्यूल का, तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करना, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना। किसी को कुछ भी डाउट है, No No, sir. sir. No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात करते हैं इनएंशियोमेरिक एक्सेस की, इनएंशियोमेरिक एक्सेस की। क्लियर है क्या बात है? मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 72% क्या है हमारे पास, जरा बताना। 72% हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाला। मान लो कि हमारे पास पॉजिटिव वाला है, और हमारे पास मान लो कि 28% क्या है, नेगेटिव रेशमिक वाला, मिक्सचर। Negative वाला। नेगेटिव वाला है, मान लो नेगेटिव वाला। तो ये बताओ एक्सेस में पॉजिटिव वाला क्या होगा, कितना होगा? सर प्लस 14 करके 86। नहीं, इसमें से माइनस कर दोगे ना। कैसे? देखो सिंपल सी बात, Sir 46. आप बताओ कोई डब्बा है हमारे पास, क्या है, डब्बा है, उसमें हमारे पास इनएंशियोमर है, तो एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा, बोलो। Yes sir. यस सर। प्लस वाला मान लो कि हमारे पास 72 है, और माइनस वाला मान लो क्या है, 28 है। यस आप सर। बताओ एक्सेस में कौन है, प्लस वाला? यस Yes सर। sir. Plus वाला। कितना एक्सेस में, कितना? सर माइनस करके पता चल जाएगा। 72 माइनस बताओ 28 एक बार। 4 सर 12 5 8 में से 4 46. 44 46. 34 34 कितना है, रुक जाओ, 7 6 44 2 44 होगा सर। 44 Yes sir. क्लियर है बातें? 44. 44 होगा। 44 अब देखो 44 हो गया। अब देखो इन दोनों को क्या कर दो आप लोग, मिक्स कर दो, दोनों को क्या कर दो आप लोग, जोड़ दो। अब जो भी आएगा वो क्या होगा हमारे पास, 100 होगा, बताओ जरा। यस सर। Yes sir. 100 होगा, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या होगा, इनएंशियोमेरिक क्या होगा, एक्सेस होगा। आओ देख लेते हैं। सर तो नीचे वाला अगर 100 हो गया डेनोमिनेटर और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कट जाएगा। कट जाएगा, मैक्सिमम टाइम कट जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है। To compute the enantiomeric excess of a mixer, we calculate the excess of puriometric enantiomeric percentage। सिंपल सी बात है, ऑप्टिक्स यहाँ पे, इसलिए ऑप्टिकल प्यूरिटी बराबर क्या हो जाएगा, enantiomeric excess हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब सिंपल सी बात देखो, ये बताओ हम पुराने वाले क्वेश्चन को ही ले रहे हैं, पुराने वाले क्वेश्चन को ही। आप बताओ कि thus the above एग्जाम्पल ऑप्टिकल प्यूरिटी बराबर इनएंशियोमेरिक एक्सेस। आप बताओ हमारे पास पुराने वाले क्वेश्चन में ऑप्टिकल प्यूरिटी कितना था, 72% तक। 72%। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, D माइनस एल को हम लोग क्या लिख देंगे, क्या 72 लिख देंगे, बोलो। Yes sir. D प्लस एल कितना है हमारे पास, 100. 100%. 100 है। अब आप लोग क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जब Add. दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास 2D बराबर कितना आ जाएगा, क्या 172 आ जाएगा क्या? 170। Yes L sir. माइनस में है और L प्लस में है। क्लियर बात है? तो आप बताओ D की वैल्यू कितनी आएगी, 86. 86 हो रहा है। L की वैल्यू कितनी आएगी, 14%. 14%। ये सिंपल सी बात है ना, D यानी कि पॉजिटिव वाला और L यानी कि Negative वाला. यह भी एक तरह से आपके पास फॉर्मूला, आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे ना ये जल्दी इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी ना एक बार ही पूछा हुआ है, तो लेकिन फिर भी आप लोग ना सीट से क्वेश्चन क्या कर लेना, आप लोग सॉल्व। सर अगर नीचे D प्लस एल जो है वो 100 हो जाएगा और ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते D माइनस एल का, उससे भी तो निकल ही जाएगा। देखो मान लो कि आपने D माइनस एल निकाल दिया, ठीक है। अब ये बताओ हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो आप कितना रखोगे, बताना जरा। सर इक्वेट कर देंगे। अरे 2 इक्वेशन बनेगा तभी तो हम लोग ऐसे करते हैं ना। यस सर। Yes आप sir. कैसे भी करके D और L की वैल्यू निकालो, और कुछ नहीं मतलब, ठीक है। ठीक है। ठीक है।
आप हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं यार, हम लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे दो इक्वेशन करके निकाल लो, चाहे प्लस माइनस करके, या जो कैसे भी करके निकाल लो, बस यही होता है ना। यस सर। अब बात किसकी करते हैं? कन्फर्मर्स की। किसकी बात करते हैं? कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स। अब आपको पता है क्या, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपका ना जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था और ऑप्टिकल आइसोमर था, दोनों क्या हो गया? फिनिश हो गया। थोड़ी सी कुछ बातें बची है तो वो हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे। थोड़ी सी कुछ बातें बची है तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? लास्ट में। लास्ट में पढ़ लेंगे। उसके पहले हम लोग बात करते हैं कन्फर्मर्स की। तो सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो टाइप की होता है, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। तो जो कॉन्फ़िगरेशनल होता है उसमें रोटेशन नहीं हो पाता है, उसमें सिस ट्रांस पढ़ते हैं, EZ पढ़ते हैं, RS पढ़ते हैं। और कन्फर्मर्स में सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है? रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड रोटेशन के होता अराउंड है। क्या होता है? रोटेशन होता है। क्या बातें क्लियर है क्या? जी यस सर, सर। जी सर। अब देखो, एक होता है न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन आपने नाम सुना होगा। यस Yes, सर sir. जी और एक सर। होता है साहर्स प्रोजेक्शन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साहर्स प्रोजेक्शन की। किसकी बात करता हूँ? सॉर्स। सोहर्स। साहर्स प्रोजेक्शन की बात करता हूँ। मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, हमारे पास क्या है? एथेन है। क्या है? एथेन को C2H6 लिख लेंगे क्या? यस सर। जी सर। क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं? यस सर। यस ऐसे लिखते हैं। सर। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, कार्बन लिख देता हूँ और कार्बन लिख देता हूँ, कार्बन। ऊपर एक हाइड्रोजन करूंगा। आप बताओ कि हमारे पास एक सर्कल है तो तीनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो मैं इन तीनों को किस पे रखता हूँ? 120 पे रखता हूँ। और फिर Yes, ऊपर sir. एक H लिखता हूँ, इस पे नीचे। और उस पे लिखता हूँ। क्या हो गया? क्या बताओ जरा। यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये बताओ कि यह हमारे पास H है और यह हमारे पास H है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 180। सर 0 डिग्री है। सर 0 डिग्री। होगा ना? अरे ये बताओ कि कोई लाइन पैरेलल जा रही है तो दोनों के तो बीच 0 डिग्री होगा। 0 होगा। 0 डिग्री क्लियर है? अगर दो लाइन पैरेलल जा रही है तो 0 डिग्री होगा, लेकिन दो लाइन अपोजिट जाएगी तो 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होगा। आप लोग देखो, Yes, स्टीडी sir. वाला भावनाओं को समझने वाला है। यह ऊपर और ऊपर वाला दोनों क्या है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री। 0 डिग्री। यह भी और यह भी क्या है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है 0 डिग्री। पैरेलल है। यह भी एक दूसरे के क्या है? 0 पैरेलल डिग्री। 0 पैरेलल। डिग्री। अब देखो, इसको मैं ना एक और तरीके से बनाता हूँ, ध्यान से देखना। यह तो हमने क्या है? साहर्स प्रोजेक्शन है। अब मैं इसको न्यूमान प्रोजेक्शन में बनाता हूँ। आप बताओ, क्या है? पहला नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर Yes, कार्बन? यस सर। पहले नंबर कार्बन को मैंने मतलब अभी तो एक सर्कल बना लिया, और पहले नंबर कार्बन को मैंने क्या कर दिया? ये ऐसे पॉइंट आउट कर दिया। अब ये बताओ, पहले नंबर कार्बन में एक हाइड्रोजन क्या ऊपर है क्या? यस सर। यस sir. Yes, sir. यहाँ पे है, और एक हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे है। क्लियर है? यहाँ पे है। Yes. अब देखो, जो दूसरा नंबर कार्बन है ना, मान लेता हूँ कि एकदम इसके पीछे है। आप ये मेरा पेन देख रहे हो क्या? पेन यस मान लो सर। एकदम फ्रंट पे कार्बन है और एकदम बैक पे कार्बन है। अगर मैं एकदम ऐसे देखूंगा तो क्या बताओ, क्या इसके पीछे वाला कार्बन दिखाई देगा? नहीं दिखाई पड़ेगा नो सर। सर। नहीं No, दिखाई देगा। sir. हाँ, तो मान लो इसके जस्ट पीछे कार्बन है, एक पीछे कार्बन है, और पीछे कार्बन होगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 0 डिग्री एंगल होगा, तो यह भी क्या होगा? इसके ऐसे पीछे ही होगा। यस सर। तो हाइड्रोजन भी क्या है? उसके पीछे ही होगा। बोलो। Yes, यस हाँ। सर। ये होगा। अब सिंपल सी बात है ना, आप बताओ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जितना एंगल है ना, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल। डाईहेड्रल Dihedral एंगल angles. बोलते हैं। क्या बातें क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अगर 0 डिग्री का एंगल है तो इस पोजीशन को हम लोग इक्लिप्स के पोजीशन बोलते हैं। क्या Eclipse बोलते हैं? बोलते हैं। इक्लिप्स। इक्लिप्स पोजीशन। इक्लिप्स के पोजीशन पे बोलते हैं। अब देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था ना, इसको हम लोग घुमा सकते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू। आप पहले नंबर कार्बन Yes, को sir. क्या कर लो? फिक्स कर लो, घुमा। और दूसरे नंबर कार्बन को क्या करो? ऐसे घुमाते रहो। अब मान लो कि मैंने 60 डिग्री पे घुमाया। कितने डिग्री पे घुमाया? 60 60 यानी कि 60 डिग्री पे। तो पहला तो हमारे पास फिक्स है, यानी कि पहला क्या होगा? सेम ऐसे का ऐसे ही होगा। ऐसे ही रहेगा। और जब हाँ, दूसरा सर। 60 घुमाओगे तो आप बताओ, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के बीच कितना एंगल है? क्या 120 का एंगल है 60 क्या? डिग्री। 180 यस सर। जी सर। 120 है ना। और 60 घुमाओगे तो 120. क्या कुछ ऐसे आ जाएगा? 60 घुमाओगे। यस सर। यस सर। अब बताओ, अब इस हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच कितना का एंगल? डाईहेड्रल 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया।
और इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड पोजीशन। Staggered. Staggered position. staggered किसी को कुछ भी डाउट है क्या? सर No, थीटा sir. 120 वाले का क्या नाम था? क्या? जिसका थीटा 120 डिग्री था उसका क्या नाम था? सिंपल सी बात है, ये बताओ कि अगर मान लो 120 करोगे तो फिर ये हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन आएगा, हाँ फिर इस हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन आएगा, फिर इस हाइड्रोजन हाँ। के नीचे हाइड्रोजन आएगा। तो आप बताओ, फिर से तो इक्विलिब्रिटी हो गया ना? ठीक है, yes sir नहीं समझे? समझ गया। किसी और को कुछ भी डाउट है? no sir No sir. No, sir. और सर तो जब भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का केस आएगा ना, तो उसमें केवल और केवल क्या होगा? एक होगा इक्विलिब्रियम, दूसरा होगा Eclipse और staggered स्टैगर्ड। स्टैगर्ड होगा। आप एक बात बता सकते हो क्या, दोनों में स्टेबल कौन है? Staggered. सर एक्लिप्स्ड होगा स्टेबल। स्टैगर्ड, क्योंकि पता है क्या, इक्लिप्स और इक्लिप्स के बीच 0 डिग्री का एंगल है। 0 डिग्री का एंगल आपको दिख नहीं रहा क्या कितने पास पास है एक दूसरे के? Yes, सर sir. लेकिन एंगल कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना? ऐसा कुछ नहीं होता यार, एंगल दूर पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। Yes. सभी चाहते हैं कि दूरियां बनाए रहे। नहीं समझे? yes sir बोलो। Yes, sir. यस सर। तो क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात होता है, क्या मतलब है इसका कि जब भी इक्लिप्स इक्लिप्स होगा तो क्या होगा? staggered हो अरे जाएगा नहीं, स्टैगर्ड नहीं होगा, sorry स्टेबिलिटी कम होगी, staggered स्टेबिलिटी Stable, कम, less stable, sir. लेस स्टेबल होगा। और स्टैगर्ड वाला क्या होगा? More मोर stable. तो आपसे कोई ज्यादा पूछे stable होगा। स्टैगर्ड में स्टेबल कौन है? Staggered one. स्टैगर्ड वाला। पहली बात, वह फोटो किसका होना चाहिए? Staggered एथेन का होना चाहिए। फोटो किसका होना चाहिए? एथेन का होना चाहिए। इथेन। अब देखो, अब हम बात करते हैं ब्यूटेन की। किसकी बात करते हैं? बुटेन। butane ब्यूटेन की। ब्यूटेन का फोटो कुछ कैसे? कुछ ऐसे CH3 CH2 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 कुछ ऐसे होगा। यस अब सर। देखो इसमें पहला sir. नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। Fourth. ठीक है, अब हम दूसरे और तीसरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरे और तीसरे की। यह दूसरा नंबर कार्बन है या तीसरा नंबर कार्बन है? आप बताओ, दूसरे नंबर कार्बन पे कौन कौन जुड़ा हुआ है? क्या दूसरे नंबर कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है क्या? यस सर। और Yes, CH2 yes, भी। sir. और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखो, यस सर। 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। क्लियर है? और यस सर। फिर इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? क्या तीसरे नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है? देखो, यस सर। yes sir अब इस तीसरे नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 Hydrogen. Two हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्या बातें क्लियर है? ब्यूटेन का क्लियर है? यस सर। Yes sir. यह तो रहा आपका क्या, सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब हम न्यूमान में आ जाए क्या? देखो न्यूमान में आ यस जाए। सर। सबसे पहली बात, हम दूसरे नंबर कार्बन को, हमारा फ्रंट पे है तो दूसरे नंबर कार्बन को हमने क्या कर लिया? ऐसे बना लिया। और दूसरे नंबर कार्बन को हमने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। तीसरे नंबर कार्बन को हम क्या कर रहे हैं? रोटेट। rotate. rotate करेंगे तो सबसे पहले ये बताओ, इन दोनों के बीच अभी एंगल कितना है? 120 डिग्री। 120 अरे कहाँ से 120? Zero. जीरो पैरेलल है ना? अच्छा हाँ, उन दोनों के बीच में 0 है। देखो, CH3 H और H। क्या बातें क्लियर है? देखो, यस सर। तो ऐसे पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे आप Eclipsed. Eclipsed. इक्लिप्ट। पहली बात, CH3 के ऊपर CH3 ओवरलैप करेगा तो इसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्ट। क्या बोलेंगे? full eclipse फुल्ली fully इक्लिप्ट। eclipse सर क्या था फुल्ली एक्लिप्स? फुल्ली इक्लिप्ट इसलिए ना, क्योंकि मान लो कि इस CH3 के नीचे H जाएगा तो भी इक्लिप्ट होगा, और हाँ। CH3 के नीचे CH3 जाएगा तो भी इक्लिप्ट होगा, क्योंकि एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो Yes, जब भी sir. CH3 के नीचे CH3 जाएगा ना, तो उसको फुल्ली इक्लिप्ट बोलेंगे या फिर टोटली इक्लिप्ट बोलेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो, Yes, sir. अब जैसे ही एंगल आप चेंज करोगे, नाम भी चेंज होता जाएगा। पहली बात, अगर मान लो 60 का एंगल चेंज करते तो हम लोग स्टैगर्ड बोलते थे, लेकिन अब हम लोग CH3 के कंपैरिजन में करेंगे। अब हम लोग 60 का रोटेट कर रहे हैं। कितने का रोटेट कर रहे हैं? 60 का। 60 degree 60 का। आप लोग को मेरा वर्ड समझ आता है? जब मैं 60 बोलता हूँ तो आप लोग Yes sir. yes sir आता है यस सर। कभी सोचते नहीं हो सर ऐसे क्यों बोलते हैं? No sir. no नहीं sir सर, हिंदुस्तान है सर। क्या चीज? yes sir सबसे बड़ी बात है ना, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 12th तक, और जो मैंने अभी तक जो सुना है ना, वो भूलता नहीं है मेरे से। सर हम भी अंग्रेजी में ना 60 सुन के तंग आ गए हैं। 60 सुनने में रिलैक्स मिलता है। yes sir ऐसी बात नहीं है, मैं साउथ इंडिया वाले बच्चों को पढ़ाया हूँ। मैं दिल्ली में भी पढ़ा हूँ और मैं साउथ इंडिया में भी पढ़ा हूँ, तेलंगाना में, NIT वारंगल में। तो लेकिन ये जो वर्ड होता है ना, जो मदर टंग होता है, जो डेली सुनते हैं ना, वो नहीं निकलता है। उसकी अलग ही फील आती है सर। yes sir हाँ,
खान सर को देखिए लोग, खान सर का वीडियो आप लोग, यस सर। Yes, हाँ sir. सर, Yes. वो भी अपने एकदम लोकल भाषा में ही बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज। यस हाँ सर। Yes, sir. ये देखो, अब मानो कि मैंने 60 का क्या किया, रोटेट किया, तो यहाँ पे CS3 आ जाएगा, बोलो। यस 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 सर, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। H. अब ये स्टैगर्ड है, लेकिन क्या स्टैगर्ड है, गॉच वाला है। क्या है, गॉच वाला। गॉच। क्लियर है क्या बातें? यस सर। Sir. अब देखो सर लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल जो है, अगर मैं CS3 और H का देखूं तो वो होगा 120 डिग्री, लेकिन CS3 और CS3 के बीच में 60 होगा। मैं केवल CS3 और CS3 के कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब पहली ठीक है। बार 60 तो मैंने घुमा दिया, अब फिर से मैं 60 घुमा दूं, यस यस सर, फुल्ली एक्लिप्स्ड हो जाएगा। फुल्ली एक्लिप्ड नहीं होगा, नहीं फुल्ली नहीं एक्लिप्ड नहीं होगा। अब देखो सिंपल सी बात है ना, पहले CS3 के नीचे CS3 था, ठीक है। अब मान Yes, sir. मैं घुमाऊंगा अब तब CS3 के CS3 नीचे यहाँ पे आ H. गया ना, अच्छा हो जाएगा सर। हाँ नहीं जी, clear sir. है? तो इक्लिप्ड तो है, लेकिन अब पार्शियल इक्लिप्ड है, अब फुल्ली नहीं है। अब क्या है, पार्शियल। Partially पार्शियल eclipsed. है। क्या पार्शियली इक्लिप्ड है क्या, बताओ जरा। यस सर। जी सर। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से 60 घुमा रहा हूँ। अब ये पार्शियली वो स्टैगर्ड हो जाएगा। Fully staggered. पुलिस है अभी। Fully staggered. अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, 60 घुमा दे रहा हूँ। तो अब बताओ कि अब जो CS3 है क्या यहाँ पे आ जाएगा, क्या Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. H यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। आप बताओ कि हमारे पास जो CS3 है और उसके एकदम अपोजिट में CS3 आ गया, क्या ये एंटी Yes, हो sir. गया क्या? 180 Yes, sir. degree, sir. Yes. क्लियर है, एंटी हो गया। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है। अब मैं फिर से 60 घुमाऊंगा तो आप बताओ CS3 के नीचे H आ जाएगा, Yes, sir. और Yes, CS3 sir. के नीचे H आ जाता तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्लिप्स बोलते हैं। Partially eclipsed. पार्शियल एक्लिप्स्ड। क्या बात है? अब ये बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। अगर मैं नंबर सर ये वाला एंटी वाला Fully होगा। eclipsed वाला. एंटी वाला 1 एंटी वाला। आप बताओ। 4 स्टैगर्ड 4 पहली बात एंटी CS3 और CS3 बड़े बड़े ग्रुप है। CS3 और CS3 क्या है, बड़े बड़े ग्रुप। बड़े बड़े। बड़े bond. बड़े ग्रुप में तो सबसे ज्यादा क्या होंगे, यही। अब एक दूसरे के ज्यादा दूरी पे होंगे तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. फिर क्या, अब ये बताओ। Yes, sir. दो चीज, एक है फुल्ली क्लिप्ड, फुल्ली क्लिप्ड दोनों एक दूसरे के पास पास है, तो सबसे कम स्टेबल कौन है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। Fully eclipsed. क्या बात है, क्लियर है। सर Yes, एंटी sir. का 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 एक हो गया यह गॉच वाला, और एक क्या हो गया हमारे पास पार्शियल वाला। अब ये बताओ गॉच वाला ज्यादा स्टेबल है पार्शियल वाला। गॉच वाला सर। पार्शियल गॉड पार्शियल Partial वाला, sir. पार्शियल वाला फिर से नीचे 0 डिग्री हो गया ना, CS3 के जस्ट नीचे H आ रहा है, 0 डिग्री हुआ है ना, इसमें फिर भी 60 डिग्री है, नहीं दिख रहा है। गॉच हो जाएगा। इसके के बीच क्या है, 60 डिग्री, और फिर क्या होगा, गॉच हो जाएगा, और फिर पार्शियल होगा। पार्शियल होगा। फिर पार्शियल हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है। सर एक चीज पूछनी है। Yes, sir. हाँ जी। सर एंटी वाले में ज्यादा बड़े बड़े एंगल हैं तो स्टैटिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। अरे भाई एंटी वाले में आप बताओ, जब दूरी पर है। अब ये बताओ जो आपके क्या है जिससे आपको प्रॉब्लम होता है, मान लो कि कोई अगल बगल हुआ कि नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम, बोलो भाई, उससे आपको क्या हो प्रॉब्लम हो। ये बताओ जब आप Yes, sir. एकदम दूरी पे होगा तो आप स्टेबल फील करोगे कि नहीं करोगे। यस सर। बिल्कुल बात है। अब ये बताओ CS3 एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं, और जब रिपल्सन करते हैं तो उनको काफी दूरी पे कर दिया गया, जब दूरी पे कर दिया गया तो जाहिर सी बात है स्टेबल फील करेगी। ठीक है सर। क्लियर है बातें। सर एंटी वाले को फुल्ली स्टैगर्ड नहीं बोल सकते क्या? क्या बोल सकते हैं, ओके सर। देखो अब सबसे पहली बात हमने क्या बनाया, यह इक्लिप्स्ड है और यह क्या है, एंटी। है, एंटी है। तो सबसे पहली बात देख लो, सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, अगर मैं इस टाइम बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या है, एंटी वाला है। गॉच एंटी फिर वाले के बाद क्या फिर आएगा, gauche. गॉच आएगा, फिर एक्लिप्स्ड और फिर टोटली एक्लिप्स्ड एक्लिप्स्ड। आएगा, एक्लिप्स्ड आएगा। देखो सिंपल सी बात है ना, एंटी वाला, फिर गॉच वाला, फिर एक्लिप्स्ड, फिर टोटली Totally एक्लिप्स्ड। eclipsed. आप बताओ, मैंने एंटी वाले को सबसे ज्यादा स्टेबल बोला और फुल्ली एक्लिप्स्ड जी को सर। सबसे कम. उसके बाद हमारे पास आया गॉच आया, उसके बाद क्या है, पार्शियल इक्लिप्स आया। इसी को Partial. इक्लिप्स में कोई क्या बोल दिया, पार्शियल इक्लिप्स बोल दिया। क्लियर है, Yes, sir. ये पार्शियली Yes, है sir. क्या, पार्शियली इक्लिप्स तो है लेकिन पार्शियली Yes. वाला है क्या। जी सर पार्शियल। Yes, sir. Partially होगा. ऐसे आप लोग से पूछेगा तो आप लोग कर लोगे। जी Yes, सर। sir. जी sir. यस सर। यस सर हो जाएगा।
अब देखो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ मान लो कि हमारे पास CH3 है, CH2 है और क्या है OH है, ठीक है। अब देख लो कि मान लो कि इसमें से एक H हटा दो, एक H क्या करो हटा दो, तो क्या CH2 हो जाएगा। और यहाँ Yes, पे sir. एक कोई भी ग्रुप लगा दो, G ग्रुप है। अब G का मतलब क्या है, G का मतलब कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, F हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन हो सकता है, NO2। नाइट्रोजन। देखो फ्लोरीन मत जोड़ना, C डबल बॉन्ड OH हो सकता है और CHO हो सकता है। केवल और केवल वही जोड़ना जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का चांसेस हो, केवल और केवल क्या जोड़ना, जिससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले। चांसेस हो। चांसेस ज्यादा हो। क्लियर है क्या। मान लो आप लोग, मान लो कि हमारे पास एक OH है और हमारे पास क्या है, एक फ्लोरीन है। यस सर, क्लियर है क्या, फ्लोरीन है। अब सिंपल सी बात होता है, क्या ये एक दूसरे के एंटी पर है, यस सर, जी सर। यस सर, एंटी पर है। और यह गांच वाला है, यहाँ पे मान लो फ्लोरीन है, यह फ्लोरीन है, ये गलत बता दिया, यह फ्लोरीन है, यह गांच वाला है। अब ये बताओ यह क्या है, क्या यह गांच वाला स्ट्रक्चर है क्या। यस sir. सर, Yes, sir. 60 डिग्री। अब ये बताओ मैंने क्या बोला था, एंटी वाला स्टेबल या फिर गांच वाला। एंटी वाला बताया था सर। एंटी वाला सर। एंटी वाला, लेकिन एंटी वाला, इस एंटी वाले वाला। केस में गांच वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्लियर है बातें। जी Yes, सर। इसमें sir. कौन होगा, गांच वाला होगा। गॉश वाला गॉच होगा। वाला, होता तो एंटी वाला ही है, लेकिन इस केस में क्या होगा, गॉच गॉच वाला। वाला। और रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। तो जी होगा तो सर। एंटी वाला ही, लेकिन इस वाले केस में गॉच वाला। और पहली बात याद रख लेना कि यहाँ पे OH हो और यहाँ पे कोई एक ऐसा ग्रुप हो जिससे क्या हो, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता बना हो। सकते। क्या बातें क्लियर है, जी Yes, सर। यस सर, डाउट है किसी को कुछ भी। नो sir. सर। नहीं सर। अब मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एनर्जी प्रोफाइल एनर्जी डायग्राम। डायग्राम। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले आप लोग बताओ कि हमारे पास जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम या फिर ज्यादा। ज्यादा होती है ना। स्टेबिलिटी कम जिसकी होती एनर्जी है। ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसकी एनर्जी अच्छा। ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो आप बताओ कि यह एक्स एक्सिस पे एंगल है, एक्स एक्सिस पे क्या है, एंगल है, और वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है। एनर्जी है। एनर्जी है। आप बताओ कि अब मान लो कि हमारे पास CH3 के नीचे क्या है, एकदम CH3 है, तो आप बताओ क्या 180 पे था क्या, यस सर, यस सर, और 180 पे था तो सबसे ज्यादा यही स्टेबल था ना, एंटी वाला। यस सर, यस सर, इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी सर। सबसे कम। क्लियर है बातें। जी यस सर। सर, और जो फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड, आप बताओ फुल्ली इक्लिप्स्ड के केस में क्या था, CH3 के नीचे CH3 था, उस टाइम Yes, एंगल sir. कितना था, क्या एंगल 0 था क्या, जी सर। यस सर, यस सर। 0 होगा तो फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा, उस टाइम Fully इसकी एनर्जी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट। क्लियर है बातें। यस सर, उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमने 60 डिग्री पे रोटेट किया, और जब 60 डिग्री पे रोटेट किया तो उसी को हमने गॉच बोल दिया। तो गॉच वाले की एनर्जी क्या है, एंटी वाले से थोड़ा सा ज्यादा होती है। यस सर, एंटी मॉडरेट। वाले से मतलब मॉडरेट वाला होता है। आप लोग उसमें देख लेना। ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, एंटी, यस Yes, सर, sir. सबसे ज्यादा एंटी। फिर गॉश, गॉच, फिर 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 पार्शियल, एक्लिप्स, पार्शियल और फिर एक्लिप्स। फिर fully फुल्ली eclipsed. एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स। एंटी ना, सॉरी फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्लियर है। यस जी सर, सर, जी सर। आप बताओ एंटी वाले की क्या सबसे एनर्जी कम है, यस सर, Yes, sir. इसके बाद गॉच वाले की एनर्जी कम है, जी Yes, सर। यस सर, गॉच वाले के बाद क्या आता है, पार्शियल इक्लिप्स आता है, जी यस सर, सर, अच्छा पार्शियल के बाद एंटी वाला, सॉरी, फुल्ली Yes. फुल्ली स्टेबल सर, फुल्ली। फुल्ली सर एनर्जी के मामले में रिवर्स हो जाएगा ये पूरा ऑर्डर। बिल्कुल। अरे भाई जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, इतना मान के चलो आप। यस सर, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम कम। होगी। कुछ भी डाउट है किसी को तो बताओ एक बार। नो सर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से कर लेंगे हो सर। जाएगा। अभी तो यहाँ तक करते हैं फिलहाल ना, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कुछ क्लास वर्क देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने जी, आपको ओके बताया था सर। ना, मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड क्या है, ये सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्शन द बी, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ इथिलीन ए ग्लाइकॉल, एंटी। एंटी। इथिलीन ग्लाइकॉल CH2
CH2 The gauch. OH Gauch. OH। गॉच गॉच Gauch. क्लियर है बातें? आप बताओ जी हाइड्रोजन सर। बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये सब Yes, बनाया sir. जाता है। ये सर तो अच्छा बनाएगा। गॉस हो जाएगा फिर हाइड्रोजन समझ बॉन्डिंग गए? से। समझ गए? समझे कि नहीं समझे आप लोग? यस सर। जी सर। यस सर। सर लेकिन ये बता दो, ये कंपाउंड देख के कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग साथ में है या नहीं? ये बताओ कि यहाँ पे एक OH है, या तो फिक्स है ना, हाँ और मैंने बोला था यहाँ पे कोई एक G ग्रुप है। अब G ग्रुप के हाँ G ग्रुप क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है, हाँ NO2 हो ठीक सकता है। है, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है। क्या मैंने कई सारे कंपाउंड के नाम बताए कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर है बातें? यस सर क्लियर है। क्लियर है। ये बोला द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 1,2 डाइफेनिल एथेन। बताओ जरा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी सर। कहाँ से डी वाला? एंटी है ना ये? सी ऑप्शन सी एंटी वाला। कहाँ दिमाग लगाते हो यार आप सी। लोग? मतलब जो यस सर देखते यस हैं सर। अच्छा दिख रहा है आप लोग को, और उसमें भी आप लोग उल्टा सीधा दिमाग लगा रहे हो। नहीं समझ आया? सर आ गया, वो एच देख लिया था। हाँ सर। हाँ देख लो आप लोग, H देख लो, Y देख लो, सब देख लो। चलो बताओ इसका। सर इसका तो ये होगा, गलत मत पहली कहना बात सर। ये पूछ रहा है, ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्मर ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का कन्फर्मर पूछ रहा है। आइसोब्यूटेन का फोटो क्या होगा सबसे पहले ये बताओ? दो इसको हम लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है? यस सर। क्लियर है बातें? इसको हम लोग क्या यस बोलते हैं? सर आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। आप इसको पहला मान लो और इसको दूसरा मान लो। अब एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और दो क्या है? CH3 CH3 और एक कार्बन पे क्या है? तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। H। हाइड्रोजन। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है? डी। बोलो यार, जल्दी बात नहीं है थोड़ा सा भी। सर सी। डी वाले में ये बताओ, एक कार्बन पे 3 तो H है और Yes, दूसरे sir. वाले कार्बन पे एक ही CH3 है ना। हमको क्या चाहिए? सर हमें डी दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। सर डी ऑप्शन है। डी कहाँ से? C है ना। नहीं हो सकता सर सर। सी ऑप्शन होगा, सर सी होगा। क्योंकि बीच वाले से दो CH3 जुड़े हैं और किसी में जुड़े हैं। क्लियर है क्या? आप किसी भी Yes, sir. कार्बन को फर्स्ट बोल सकते Yes, हो, sir. किसी को भी सेकंड बोल सकते हो, किसी को भी आगे कर सकते हो, किसी को भी पीछे कर सकते हो, ठीक है? यस सर। यस सर। पहले वाले ऑप्शन में देख लेते हैं। आप बताओ, पहले वाले कार्बन के पास एक CH3 है और दो Yes, H sir. है, और दूसरे दूसरे वाले सर कार्बन दूसरे के में पास भी यही है। CH3 है यही और दो है, H गलत हो गया सर ये। गलत हो गया पहली बार। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। पहले वाले कार्बन के पास दूसरा भी CH3 गलत है, है। सर ये भी गलत है। गलत है। गलत हो गया। गलत चौथा है देख सर। लो, चौथे में एक ही C CH3 है, यस दो सर। H है, दो हाइड्रोजन है, ये गलत भी है। गलत है। तीसरा गलत सही है। है। तीसरा सही है। सी सही है। कितना इजी आप लोग को बता दिया ना, फिर भी आप लोग पता नहीं, कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। सब के सब क्या है? प्रीवियस ईयर। क्यों? प्रीवियस ईयर क्यों है क्वेश्चन है ये। आप लोग होमवर्क कर लोगे क्या? बताओ जरा। यस सर। हो जाएगा सर। ये पूछ रहा है कि बताओ कि S वाला स्ट्रक्चर कौन है इसमें से। तो आप बताओ, आपको पहली बात फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल पे लाना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा। इसमें भी पूछ रहा है कि हमारे पास यह दूसरा कार्बन होगा या तीसरा कार्बन होगा। क्या RS निकाल लोगे आप लोग? निकाल लेंगे सर। पूछता हूँ कल आप लोग से। ये बताओ, R होगा या फिर S होगा। आपको करना क्या है, कर लेना आप लोग। फोर्थ प्रायोरिटी को नीचे पे रख के 1 2 3 कर लेना। यस सर। इसमें भी बताओ, ये बोल रहा है कि इस वाले प्रोजेक्शन का कौन सा नीचे आंसर होगा। जो कन्फिगरेशन अगर R होगा, नीचे वाला भी क्या होगा? R ही होगा। अगर ऊपर वाला S है तो नीचे वाला भी क्या होगा? S ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है? ये बताओ, ये D है या फिर L है? D का मतलब पता है क्या? अगर R होगा तो उसको D बोलेंगे, L होगा तो एस। अरे मतलब S होगा तो L एस बोलेंगे, होगा ठीक तो है? एल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगर मानो किसी का R हो, दूसरे का भी R हो, तो क्या बोला हूँ? अगर मानो एक का कॉन्फ़िगरेशन R हो और दूसरे का भी R हो, तो वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, यानी कि सेम होगा। अगर एक का R हो, दूसरे का S होगा, तो क्या होगा? वो Different. इनेंसियोमर होगा। डी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बता लोगे, जिसका R होगा वही क्या होगा? डी होगा। डी कॉन्फ़िगरेशन।
क्या हो जाएगा क्या आप लोग से? देखते हैं कितने Yes, लोग करके sir. लाते हैं। मैं कल ना पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, देखते हैं कितने लोग करके लाते हैं। ओके सर। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. जी सर। अब हम लोग ना सर थोड़ा सा शायद टाइम, आपकी कल नहीं है क्लास। हाँ तो जब भी होगी ना, ओके सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा ना पीडीएफ बन जाने दे। अब मैं ना थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कर लिया जाए क्या? यस सर, कर लो। यस सर। हाँ सर कर लो आप। कर लेते हैं। हम लोगों ने कल कल 2024 का किया था, इस बार बताओ, आंख बंद करके बताओ किस ईयर का किया जाए। तो 17 का 17। अरे 17 का नहीं है, 21 से 24 तक ही है। मतलब आंख बंद करने का मतलब कुछ भी मत बोल दो यार आप लोग, ठीक है? 22। पता है क्या, एक मैं थोड़ा सा जोक बताऊं क्या आप लोग को? यस Yes, sir. वैसे तो ना एक मतलब अंधा आदमी था, वो गया ना कि मुझे कि इसमें भर्ती ले लो, और मतलब कि ऐसे गन बंदूक चलाने का काम था, टेररिस्ट को अटैक करने का काम था। तो वो जो जो ज्वाइनिंग ले रहा था, वो पूछा तुम तो भाई अंधे हो, मैं तुमको किस बात पे ज्वाइन करूं, तुम तो कुछ कर भी नहीं सकते। वो बोला कि अंधाधुंध फायरिंग के लिए मुझे ले लो। ठीक है? तो वही काम आप लोग का। मैं बोला कि आंख बंद करके बता दो कौन सी ईयर का बता दो, जबकि आप लोग को ग्रुप में सेंड कर रखा है 21 से 24 तक का है। तो आप बोलो नहीं 17 का कर दो। चलो मैं जिस पेज पे टच करूंगा ना, जो पेज आ गया वही कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो यही पेज मेरे पास 24 का ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है आप लोग से होना चाहिए। देखो ये देखो, ये काफी इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर। जरा बताना कितने क्वांटम नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फोर हो रहे हैं सर। जरा बताना। सर 3 होंगे सर, 3। इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 और ml इक्वल टू 1 और ms इक्वल टू माइनस -1/2. माइनस है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोचो जरा कितना आएगा। आई होप ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा और भी आगे आते हैं। ये आप लोग 3 कर ही आएगा लेते सर, 3 आएगा इसका। हैं। ये इजी क्वेश्चन। ये जरा बताओ, ये वाला 9th नंबर का बता दो आप लोग, 9th नंबर का। नाइन्थ नंबर का बता दो। सर 9th वाला आप सिखा दो ना एक बार कैसे निकालते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर हाइड्रोजन एटम
एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन एटम इज इतना। सिंपल सी बात है ना, जो भी एनर्जी, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी क्या है, ऐसे है -13.6 इंटू Z²/n², यही होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप लोग बोर ऑर्बिटल पढ़े हो क्या, बोर क्या बोलते हैं, यस सर पढ़ा है। यस सर। बोर मॉडल, उसमें ये फॉर्मूला होता है। और ये जो एनर्जी होता है ना, इस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy। लेकिन एक चीज सुन लो, यह जो हमारे पास होता है ना, ये जो माइनस होता है ना, माइनस का क्या मतलब है कि यह पता है क्या, यह इतने फोर्स से या फिर इतने एनर्जी से न्यूक्लियस से बधा हुआ है। जैसे कि मान लो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, -3.4 है, तो आप बताओ कि यह -3.4 एनर्जी से इलेक्ट्रॉन से क्या है, न्यूक्लियस से बधा हुआ है। अगर मैं इसको प्लस में ही इतना दे दूं तो क्या बाहर भाग जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो हमसे जो आंसर पूछा है ना, वो पूछा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मतलब, सेम एनर्जी होगा लेकिन प्लस में एक्साइट होगा। स्टेट। यस सर, एक्साइट स्टेट में हो जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। तो 30 कुछ भी डाउट है किसी को? 3.4 सर, 3.4 कितना आएगा आंसर? 34 आएगा सर। अरे 34 नहीं, इसमें 34 n की वैल्यू क्या पुट करनी है सर? देखो n की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है। 2, ठीक है। n और की वैल्यू Z? आपको कितनी पुट करनी है? z तो हाइड्रोजन के लिए एक ही होगा ना। ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? 7 कुछ आएगा क्या, या 6 पॉइंट समथिंग? सर ये आएगा 3.4 आएगा। कितना आएगा? 3.4 आएगा। अब यहाँ पे 10 पे पावर -1 ऑलरेडी दे रखा है ना, तो हम क्या अच्छा, करेंगे, 2 था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4। 3.4 हम क्या कर देंगे, 34 इंटू 10 पे पावर -1 कर देंगे क्या, बताना जरा। यस सर। सर। 3.4 ऑलरेडी यहाँ पे 10 पे पावर -1 दे रखा है, तो हम इसमें क्या केवल पुट करना पड़ेगा, 34। 34। 34 क्लियर है बातें? यस सर। सर माइनस साइन नहीं आएगा साथ में? नहीं, माइनस में नहीं आएगा। एक्साइट हो रहा है ना, ये एक्साइट हो रहा है तो मतलब एनर्जी हम दे रहे हैं इसको। ठीक है, ओके सर। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक वेव है, क्या बोल रहा है, वेव। वेव है, ऐसे वेव है, और देखो यहां से और यहां तक का इसका डिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1.5 1.5 pm। पिकोमीटर। अब बोल रहा है कि इसका ना वेवलेंथ बता, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बता दो, फ्रीक्वेंसी ऐसे पूछा आपसे। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, x इंटू 10 पे पावर 90 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो आप बताओ x की वैल्यू बता दो। x की वैल्यू पूछा। आप ये बताओ, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो क्या, आप लोग फॉर्मूला एक जानते हो, एक मिनट रुको। c बराबर क्या होता है, c बराबर म्यू लेमडा होता है। जी सर। म्यू लेमडा, यहाँ पे म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, और लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। So wavelength। आप बताओ कि वेवलेंथ किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं क्या? यस सर। अरे इसी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं ना। यस सर। यस सर। और ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है, तो आप जरा बताना कि वेवलेंथ कितना होगा। 6 पिकोमीटर। अरे पहली बात है, ये बताओ कि आप इसको भी 2 भागों में कट कर दोगे और इसको भी 2 भागों में कट कर दोगे, तो जब एक बात बताओ कि जब एक हमारे पास एक डब्बे की दूरी 1.5 है, तो टोटल ऐसे हमारे पास कितने डब्बे तो 3 दूरी तय करेंगे, तो
अरे 4 डब्बा दूरी तय करेंगे तब जाके हमारे पास 1 लेमडा आएगा ना, बोलो जरा। यस सर। तो 4 कर देंगे तो 6 पिकोमीटर हो जाएगा ना, वेवलेंथ Yes, कितना हो sir. जाएगा? 6 6 feet. पिकोमीटर। हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो हम फ्रीक्वेंसी बराबर क्या कर देंगे, c बाई लेमडा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो c की वैल्यू क्या, 3 इंटू 10 पे Into पावर 10 8 to the होता है, 8. Yes, sir. और इसका कितना है, 6 इंटू 10 पे पावर माइनस 12 आएगा, बोलो। अरे पिकोमीटर मतलब 10 पे पावर माइनस 12 ना। जी सर। जी सर। आप बताओ 3 बाई 6 इंटू 10 पे पावर 8 और 10 पे पावर माइनस 12 कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 20 हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। हम क्या 30 बाई 6 इंटू 10 पे पावर 19 लिख सकते हैं? जी सर। यस सर। इसको कट करूंगा तो 5 Five. आएगा, 5 आएगा सर। 5. 5 इंटू 10 पे पावर 19, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। 5. 5 आ जाएगी। समझे क्या आप लोग बात? जी सर। जी सर। चलो जस्ट इसके अगला नंबर वाला क्वेश्चन भी बता दो, 12 वाला भी। देखो गुरमदन का सही आया है। सर ऑप्शन ये ना ऑप्शन वाले नहीं होते, जो लास्ट में 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, वही वाले हैं ये। कितना है आंसर? ये अलग आ रहा है आंसर इसमें। करो जरा सॉल्व करो। सॉल्व करो आप। सॉल्व करो कितना आ रहा है। देखो देखो सिंपल सी बात देख लो, वेव नंबर फॉर अ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इज इतना सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, जो वेव नंबर होता है ना वो क्या होता है, 1 बाई लेमडा होता है। क्या होता है? बाय लैम्डा। वेव नंबर हेलो। बराबर क्या होता है, 1 बाई लेमडा होता है। आप बताओ वेव नंबर तो हमारे पास यह दे दिया, अब 1 बाई लेमडा कर देते हैं, यानी 1/5800 इंटू 10 पे पावर क्या -10 हम कर दे क्या, जरा बताओ। यस सर। कर सकते हैं बिल्कुल। यह जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। क्लियर है क्या? मीटर में आएगा। जी सर। जी सर। ये बताओ कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/58 इंटू 10 पे पावर 2 इंटू 10 पे पावर -10। क्लियर है? ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/58
ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 10 पे पावर 8 हो जाएगा क्या, Yes. बताओ जरा। यस Yes सर sir, 10 Yes, power sir. 2 से minus ऐसे भी हो जाएगा क्या कि 100 इंटू 10 पावर मैं 6 लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 58, 5. बोलो। Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. अब 2 से मैं कट कर देता हूँ, यह 50 आ कट- जाएगा, यह कट हो 29 आ जाएगा। जाएगा। क्लियर है बातें मेरी। अब ये बताओ Yes, जो sir. आंसर Yes. आया वो किस में आया है, क्या मीटर में आया है क्या? मीटर Yes, में sir. सर सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हो? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। अरे मीटर में आया ना ये वैल्यू, ये बताओ। सेंटीमीटर Yes, में sir. कन्वर्ट कर देंगे तो क्या कर देंगे, 10 पे पावर 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। जी सर। हमारे पास क्या आ जाएगा जरा बताओ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। यह क्या है, यह मीटर इनवर्स होगा क्योंकि नीचे मीटर है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। मीटर इनवर्स हो जाएगा। और मीटर इनवर्स है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1/मीटर लिखेंगे और 1/मीटर को हम 10 पे पावर 2 लिखेंगे, यानी ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -2 हो जाएगा। -2. -2 हो जाएगा तो हमारे पास 10 पे पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4. हो जाएगा। अब ये बताओ ये कितनी बार में कट होगा जरा बताओ। 1.7. 1.7 टू 10 पे पावर 4। अब यहाँ पे 10 तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1700 लिख सकते हैं इंटू 10। तो आप बताओ आंसर कितना आएगा लगभग, 1700. 1700. 900 कितना आंसर दिया हुआ है, आंसर कितना दिया हुआ है, 11 नंबर मैंने है। एमस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट करना भूल गया था। इसमें 7024 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये और भी इजेक्ट क्लियर किया हुआ है, ये और भी ना वो किया हुआ है। क्लियर है, जी Yes sir. जी सर। ये और भी अच्छे से वो किया हुआ है। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या है पता है क्या, यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब यह क्या बोल रहा है कि हमें बता दो एनर्जी, बताओ एनर्जी, बता दो एनर्जी। आप बताओ n+l रूल लगा देंगे क्या, Yes sir. यस सर। Yes. Yes, sir. n+l। इसका बताओ n+l रूल 5 आएगा, इसका 6, 6, इसका 4, 4, 5 5, 4. 4 अब सिंपल सी बात बताओ सबसे ज्यादा किसका है, B वाले का. बी वाले की एनर्जी ज्यादा। फिर उसके बाद Sir, option A. देखो, देखो पहली बात देख लो, ए वाले में और डी वाले में n+l दोनों 5 है, लेकिन जिसके लिए n की वैल्यू अगर n+l की वैल्यू सेम आ गई तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो आप बताओ ए तो वाले A की n की. ज्यादा है, A ज्यादा है उसके और बाद फिर D फिर ज्यादा C है. की. बी और उसके बाद हमारे पास आया 4 और 4। तो एक वाले में हमारे पास क्या है, ई वाले में क्या है, E. n की वैल्यू ज्यादा है। E की ज्यादा है ज्यादा है सर, और ई फिर C सी। की कम है. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट सर। अरे फोर्थ ऑप्शन इज Fourth option. अच्छा, Fourth. उल्टा उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है। ठीक है, कुछ भी डाउट है किसी को, No, No sir. sir. आप No, लोग कर sir. लोगे क्या ये बताओ। Yes, sir. आई होप यार आप लोग Yes, कर sir. लोगे, Yes, sir. सभी कोई कर अच्छे से, सभी कोई अच्छे Yes से sir. करेगा, ठीक है। और अब अगले दिन ना Sir, मैं- हाँ जी, हाँ जी मेरा बताओ। एक क्वेश्चन था सर. बिल्कुल बिल्कुल। जितने चैप्टर्स 11th के दिए हुए हैं सर वो सफिशिएंट है या हमें फिर और भी चैप्टर खुद से करना पड़ेगा? अरे नहीं तो मतलब अभी उसमें देखो, कुछ अभी तो ये चाहिए है? सुन लो। अब जैसे बात है ना कि एक ही बार तो पूरा टेस्ट आप लोग को दिया नहीं जा सकता, Yes, तो उसको sir. पार्ट वाइज में डिवाइड करके दिया गया। इस बार 5 चैप्टर है, अगली बार फिर से 5 चैप्टर दिया जाएगा। समझ में आया क्या? और सर मैं मतलब ये पूछ रही थी जो डीपीपीस और मॉड्यूल्स है ना, सो मतलब कुछ कुछ दिए हुआ है कुछ चैप्टर्स के 11th में. नहीं सभी चैप्टर के हैं। शायद आपको मैंने जो फिजिक्स चैप्टर, का देखा होगा. केमिस्ट्री का भी देखो, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। सर कर रहे हैं बट देखा नहीं मैंने सर वो सारी. ठीक है, आप लोग ना फिर पढ़ नहीं रहे हो। एक बार जब मैं आप लोग के ग्रुप में ना नोट सेंड कर दूं जरा। ओके. बाकी तो आपके पास पीवाईक्यू है ही। यस सर है. जी जी सर। एचपी ड्रीम कॉलेज हो गया, एचपी का करते रहूंगा। एचपी वाले में मैं कर दे रहा हूँ। और एचपी के बाद मेरे पास आएगा हिमाचल। हिमाचल का हो गया, एचपी हो गया, डीएल। दिल्ली से कितने बच्चे हैं? चलो यार, कुछ बच्चों का ना एग्जाम सही नहीं गया था ना, तो आप लोग ना, सभी को बोल रहा हूँ मैं, तो आप लोग यार थोड़ा सा और बेस्ट करो, ऐसे मत करो आप लोग, ठीक है।
ओके सर। देखो Yes, sir. नैन्सी ग्रुप 15 16 17 18 यानी कि कार्बन फैमिली, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन वाला, ये सभी फैमिली क्लियर है बातें? बोरोन नहीं आएगा सर, बोरोन? नहीं बोरॉन नहीं आएगा, 13 14 नहीं आएगा, केवल 15 16 17 18। ओके सर। क्लियर है बातें Yes, sir. सबको? जी सर जी। सर क्या किसी बताया को कुछ आपने? भी पूछना 13 है? नहीं आएगा, 14 15 16? नहीं 16 15 16 17 18। 15 16 17 18 ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय ऑल ऑफ यू।